फिल्म की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं जो कि आधी रात को लो सीजन नाम की एक सुनसान सी जगह पर आई होती है जो कि जंगलों से घिरा हुआ होता है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि देखो बहन, अंदर मत जाओ, सेफ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे भूत घूमते हैं। पर लिन आगे बढ़ जाती है और होटल के मैनेजर से मिलती है और ये मैनेजर भी काफी क्रीपी और फनी टाइप का होता है। ये कहता है कि देखो मेरे भाई की मौत हो गई थी यहाँ डूबने की वजह से, तो आज उसका फ्यूनरल है तो मैं वहां पर जा रहा हूँ, तुम्हारा रूम है, जाओ इसके अंदर रह लो तुम। रूम में जाते ही इसकी फ्रेंड इसको वीडियो कॉल कर देती है और कहती है कि ये रूम देखो यार कितना स्कैरी है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारे लोग मरे होंगे। अब भाई लिन डरने लग जाती है। तभी बाहर से कोई डोर नॉक करता है। लिन चेक करती है तो कोई नहीं होता, बट वहाँ पर एक फुटप्रिंट होता है और अंदर आकर प्रार्थना करने लग जाती है कंबल के अंदर छुपकर। तभी इसके ऊपर एक छिपकली गिरती है और ये भागती हुई रूम से बाहर जाती है, चिल्लाती हुई मैनेजर को ढूंढती है, बट मैनेजर इसको यहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि वो तो अपने भाई के फ्यूनरल में गया होता है। तो ये वापस से रूम में आती है और इसको दिखता भाई ये घोस्ट जो कि बहुत ही क्रीपी तो नहीं होता बिल्कुल भी है और छिपकली लेकर बैठा होता है। ये भाई इसको देख के भाग जाती है बड़ी तेज और अगली सुबह आंखें खुलती है उसकी वहीं पर बेंच पर। यहीं पर एक लड़का आता है और ये पुड होता है। पुड जो है इस पर बहुत गुस्सा करता है, कहता है तू ही है ना बदतमीज लड़की जो रात भर यहाँ पर चिल्ला रही थी, मेरी नींद खराब कर दी तूने। दोनों भाई लड़ने वड़ने लग जाते हैं यहाँ पर। लिन यहाँ से उठकर एक टैक्सी करने जाती है। टैक्सी वाला कहता है कि तो ऑलरेडी उस लड़के ने बुक कर लिया है और यहाँ पर एक ही टैक्सी होती है। तो ये जाती है लिन पुड से कहती है कि देखो यार मेरे को भी लेकर चलो प्लीज, तुम जहाँ जा रहे हो मेरे को भी वहीं जाना है। तो दोनों एक ही टैक्सी को शेयर करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह जो होती है यहाँ पर एक्चुअल में कपल आया करते हैं और लिन इन कपल्स को देखकर खूब रोती है क्योंकि इसको अपने एक्स की याद आ रही होती है। पुड जब इसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है तो लिन को लगता है कि ये इसका एक्स है, तो ये इसको मारने लग जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग इनको देखने लगते हैं। और यहाँ पर हम फिर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि लिन जब स्कूल में थी तो उसको हमेशा ना भूत दिखाई दिया करते थे और ये लड़कों को बता भी देती थी। तो जो लड़के थे ना इसके पास नहीं आते थे, इससे डरते थे, दूर दूर रहते थे। तो इसी वजह से बचपन से सिंगल थी काफी ज्यादा। इसकी फ्रेंड इसको एक दिन कहती है कि देखो तुम्हें भूत दिखाई देते पर तुम किसी को ना बताया मत करो वरना कोई तुमसे बात नहीं करेगा। और कुछ दिन बाद लिन को एक लड़का मिलता है, ये टोड होता है। टोड जो है ये ड्रामा आर्टिस्ट होता है, मतलब ड्रामा में छोटे मोटे रोल किया करता है। इनकी ऐसी दोस्ती होती है, दोस्ती से फिर रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और कुछ दिन ऐसे देखते देखते बीत जाते हैं और बाद में टोड जो होता है वो काफी बड़ा एक्टर बन जाता है। और एक दिन ये लिन को लेकर अपने साथ फिल्म दिखाने जाता है। लिन को घोस्ट परेशान करने लग जाते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से लिन अजीब अजीब हरकतें करती है और टोड को लगता है कि मेरे को इसकी वजह से बेइज्जती हो रही है, मतलब उसको लगता है कि शर्मिंदा होना पड़ा मेरे को, तो ये बाहर उठ के चला जाता है। और तब यहाँ पर टोर की दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाती है। हालांकि पहली बोल लो इसको क्योंकि लिन को ये काफी टाइम से चीट कर रहा था। अब लिन का भाई दिल विल टूट जाता है वो और वो डिसाइड करती है कि वो वहीं पर जाएगी इसके गम को भुलाने के लिए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, यानी कि लो सीजन में। और यहाँ पर लो सीजन में आई हुई है ये। और यहाँ पर हम देखते दोनों को जो कि टैक्सी से अब यहाँ से कहीं और जा रहे होते हैं। लिन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, नशे में रहने की कोशिश करती है। तब पुड इसे बैंडेज देकर कहता है कि लो इसको अपने पेट पर चिपका लो ताकि तुम्हें नशा कम होगा। तभी टैक्सी रुक जाती है क्योंकि बाहर रोड पर एक पेड़ गिरा होता है। पुड हेल्प करवाने चला जाता है और लिन अपने एक्स की प्रोफाइल देख रही होती है जहाँ वो काफी मजे कर रहा होता है। तो उसे दिखाने के लिए ये भी लिन के साथ फोटोज क्लिक कर करके अपलोड करने लग जाती है कि उसको दिखेगा तो उसको जलन होगी और ये सारी चीजें। और रोड पर साफ करने के बाद जब पुड आता है तो लिन उसको नहीं मिलती है। काफी खोजता है, उसको जंगल में घुस जाता है तो वो उल्टी कर रही होती है कहीं पर बैठकर क्योंकि उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। लिन यहाँ से उठाकर इसको वापस टैक्सी में लाता है तो बाहर लिन को दो घोस्ट दिखाई देते हैं। ये उनको बुलाने की कोशिश करती है और पुड इसको देख रहा होता है कि आखिर कर क्या रही है ये। फिर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पुड को लिन का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि एक्चुअल में जो पुड होता है ये मूवी राइटर होता है, तो इसको स्टोरी लिखनी होती है तो ये लिन की स्टोरी उठाता है, मतलब लिन के कैरेक्टर की, और उसको लिखने लग जाता है। और अगले दिन जब इसकी आंखें खुलती है लिन की तो वो एक कैंप में होती है। ये कैंप एक्चुअल में ओम नाम के एक पर्सन का होता है जो कि अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ यहाँ पर रहता है और ये इन लोगों के साथ यहाँ पर कुछ टाइम बिताती है, बातें होती हैं। और जिसका भी हमें पता चलता है दिल टूटा होता है ना वो यहीं पर आते हैं सबके सब, ठीक है। तो लिन का भी टूटा हुआ है और पोड का भी दिल टूटा होता है और ओम का भी दिल टूटा हुआ, मतलब सारे धोखा खाए होते हैं लड़कियों वड़कियों से, ठीक है। तो इसलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं, याशी करते हैं, दारू पीते हैं, कुछ काम तो है नहीं इनको और ऐसी मस्ती मारते रहते हैं। और अगले दिन लिन की आंखें खुलती है अपने रूम में जहाँ पर एक इसको भूतनी दिखाई देती है और ये देखकर बहुत तेज बाहर भाग जाती है। बाहर ओम कहता है क्या हो गया, भाग क्यों रही हो। लिन इसको कुछ बताती नहीं है। इसके बाद पुड लिन को लेकर जंगल से होता हुआ कहीं जाने लग जाता है। तभी बीच रास्ते में इनका स्कूटर खराब हो जाता है। ये उसको बनाने की भी कोशिश करते हैं बट कुछ हो नहीं पाता तो इनको आगे पैदल ही जाना पड़ता है। और काफी देर चलने के बाद एक राइस के खेत से होते हुए ये लोग एक कराई नाम के पर्सन के घर पर जाते हैं जो कि बहुत फनी होता है, पर वो मिलता नहीं है इनको। पोर्ट बताता है कराई को घोस्ट दिखाई देते हैं और वो स्टोरी लिखने में मेरी हेल्प कर देगा, भूतिया वाली, बहुत खतरनाक। यहीं पर पोर्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी भूत दिखाई देते हैं, मैंने तुम्हें उस दिन रोड पर किसी को बुलाते हुए देखा था। और फिर शाम होने पर पोर्ट इसे ड्रेस देता है पहनने के लिए और रात भी ऐसे हो ही जाती है। दोनों यहाँ पर खाना खाने लग जाते हैं। इसी दौरान लिन पोर्ट की फोटोज क्लिक कर रही होती है जब स्टोरी लिख रहा होता है और अपने सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। फिर कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है।
अब ये वॉशरूम की खोज में बाहर निकल जाती है वहां से, और बाहर इसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तब ये घर दिखता है, उसमें घुसती है तो उसमें ये किसी की बॉडी पे चढ़ जाती है और ये लाश होती है। ये डर के यहाँ से इतनी तेज भागती है पोर्ट को बताने के लिए, और जब यहाँ आती है तो यहाँ पर कराई आकर बैठा होता है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। लिन इसको देखकर और डर जाती है, क्योंकि जो अभी इसने डेड बॉडी देखी है ना पीछे घर में, वो कराई की ही थी। मतलब जो सामने बैठा है ना अभी, वो भूत होता है। अब कराई इन दोनों को घर के अंदर लेकर जाता है। लिन पोर्ट को बताना चाहती है कि वो भूत है जो सामने बैठा है, पोर्ट सोचता है कि मजाक कर रही है, और कराई और पोर्ट दोनों इसके ऊपर खूब हंसते हैं। कराई फिर कहता है कि देखो, जंगल में कभी भी सीटी नहीं बजानी चाहिए वरना भूत आ जाते हैं। और भाई साहब ये बात को ना लिखने लग जाता है पोर्ट अपनी डायरी के अंदर, और इसी बीच कराई की एक आंख निकल कर नीचे गिर जाती है। लिन देख लेती है और इशारे में बताती है कि एक आंख गिर गई है, तुम्हारी उठा के लगा लो। और पोर्ट अपने काम में बिजी है, उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पर। और वो बातों बातों में लिन से कहता है कि कोई हमारे आसपास भूत तो नहीं है ना, देखकर बताना। और भाई यहाँ पर चारों तरफ भूत बैठे होते हैं, और ये इसको बताती है, बाहर लेकर जाती है। और कराई यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि देखो, ये मेरे खेत है जो कि राइस के होते हैं, और किसी को जाकर गांव में बोल देना कि यहाँ पर आए और इन सारे फसल को यहाँ से लेकर जाए और लोगों को डोनेट कर दे, बांट दे उन लोगों, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर वापस ये लोग घर में आ जाते हैं, और अगली सुबह जब इनकी आंखें खुलती है तो पोर्ट देखता है लिन मिसिंग है और उसको खोजने निकल जाता है। घूमते घूमते ये भी उसी घर में घुस जाता है जिसमें कराई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और ये देख के और डर जाता है। भागता हुआ लिन को बताता है जाकर, दोनों डर जाते हैं और सामान उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। काफी देर जंगल में वहाँ भागने के बाद इनको भूख लग जाती है, और फिर इनको एक केले का पेड़ दिखता है जिससे वो बनाना तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात होने पर इन्हें कहीं से सीटी की आवाज आ रही होती है, और फिर याद आता है कि सीटी बजाने से सब भूत आते हैं, तो इनको लगता है कि सीटी को भूत बजा रहा होगा। तभी इनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि इसी गांव का होता है, और ये इनको जंगल से बाहर निकालता है। और ये जैसे भी भूले भटके आखिर रात तक पहुंच जाते हैं अपने कैंप पर, बट कैंप में कोई होता नहीं है क्योंकि सारे बाहर घूमने गए होते हैं। तो लिन और पोर्ट दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, बट लिन को यहाँ पर डर लगने लग गया होता है, तो ये पोर्ट के पास चली जाती है उसके रूम में, और अपना सीक्रेट बताती है कि मुझे बचपन से भूत दिखाई देते। पोर्ट कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, तुम इसका यूज कर सकती हो। दोनों बाहर जाते हैं, स्टार्स को देखते हैं, बातें करते हैं, गाना सुनते हैं, और फिर लिन यहाँ पर सो जाती है। पोर्ट इसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा होता है, जहाँ पर ये देखता है कि इसने इसी की बहुत सारी फोटोज को पोस्ट करके रखा होता है। अगली सुबह से वापस आ गए होते हैं, और लिन एंड पोर्ट को साथ में देखकर कहते हैं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, बताते नहीं हो मैं। और लिन पोर्ट को फिर यहाँ से लेकर भाग जाती है। दोनों एक लेक के पास आते हैं, और यहाँ पर ड्राइंग बनाने की, लिखने की कोशिश कर रहा होता है ये, बट भूत दिखाई देने लग जाते हैं, तो इनको यहाँ से भी भागना पड़ता है। और फिर इसके बाद ये दोनों काफी टाइम दिन साथ में बिता लेते हैं, और अब पोर्ट को भी लिन से प्यार हो गया होता है, तो उसे के लिए ये एक गिफ्ट बनाता है, और शाम को उसको ये गिफ्ट देता भी है। और दोनों यहाँ पर सनसेट को देखते हुए किस कर रहे होते हैं। और रात को लिन के एक्स की कॉल आती है, और ये लिन को वापस बुला रहा होता है। पोर्ट अब दुखी हो गया होता है कि लिन अब मुझे छोड़कर वापस उसके पास चली जाएगी, क्योंकि शायद ऐसा ही होता है ना कि एक एक्स की कॉल आती है तो सारा किए करा में पानी फिर जाता है। इसलिए उठकर यहाँ कैंप से चला जाता है, और लिन बहुत ड्रिंक करती है यहाँ पर, और ऊपर फ्लोर से नीचे गिर जाती है भाई नशा करके। सोई हुई है, नींद ही नहीं खुल रही है, एकदम भंडी पड़ी है नशे के अंदर। सुबह सुबह सामान पैक करती है, मुंह पे चोट वोट लगी हुई है, और अपने एक्स के पास जाने के लिए इतनी बेताब होती है, बट इसको पोर्ट की याद आ रही होती है रास्ते में। ये वापस आकर अपने एक्स के पास जाती है और कहती है कि देखो, मुझे भूत दिखाई देते हैं। इसका एक्स भी नेक्स्ट लेवल का बेवकूफ होता है, उसको कहता है कि तुम पागल हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। अब ये समझ जाती है कि यार ये तो मेरे को पागल समझता है, तो उसके पास रहने का वैसे कोई सेंस बनता नहीं है, और लिन इसे छोड़कर अपनी फ्रेंड के पास आती है और इसे पोर्ट के बारे में बता रही होती है सारी बातें। और अगले दिन इसके जो गले का नेकलेस होता है जो कि पोर्ट ने दिया था, वो गिर के टूट जाता है, जिसमें ये देखती है कि बहुत सारी रील्स होती हैं जो कि कैमरे की होती है। इसमें बहुत सारी इसकी फोटोज है लिन की जो कि पोर्ट ने क्लिक की होती है उन दौरान। अब लिन स्माइल करती है और वापस पोर्ट से मिलने जाने का सोचने लगती है, क्योंकि लो सीजन में एक फेस्टिवल होने वाला होता है, तो इस बार पोर्ट वहाँ पर जरूर आएगा। ये वापस लो सीजन में आती है, यहाँ पर सब आगे होते हैं, बट पोर्ट यहाँ पर नहीं आया, ना ही उसने किसी को खबर भिजवाई होती है। काफी देर हो जाती है वो नहीं आता, और इसका वेट कर करके थक जाती है, और इसका जो नेकलेस था वो ले जाकर पहाड़ से फेंकने वाली होती है। तभी पोर्ट यहाँ पर आ जाता है पीछे, और इसको अचानक से धप्पा कर देता है, और दोनों मिलते हैं, और बारिश भी शुरू हो जाती है, और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बारिश के अंदर ही। और फिर दोनों कराई के घर में शिफ्ट हो जाते हैं जो कि वहीं भूतिया घर था, और उसी के अंदर दोनों रहने लग जाते हैं। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी ऐसी अजीब वगैरह फिल्म को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए।